अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं कनाडा स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड। जो अपडेट्स हैं, लेटेस्ट अपडेट्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं, उनके बारे में क्लियर करेंगे। उनके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो की जानब बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को एंड तक लाजमी देखेगा ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। चलिए वीडियो की जानब बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक ट्वीट की, जो कनाडा इमिग्रेशन वालों ने एक ट्वीट किया है, जिसमें इन्होंने स्टूडेंट्स के लिए एक थोड़ी सी अपडेट दिया, जिसमें उन्होंने बताया है कि अटेंशन वीज़ा एप्लीकेंट्स बायोमेट्रिक लेटर्स एंड पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर्स हैव ऑटोमेटिकली बीन एक्सटेंडेड until the VSCs can accommodate all applicants requiring biometrics। इन्होंने एक सिंपल सी बात की है, ये आई थिंक मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में बताया था, कि जिन लोगों के BIL और PPR ख़त्म होने वाले हैं, वो कह रहे हैं उनकी जो वैलिडिटी 30 डेज़ की है, जिनकी एक्सपायर होने वाली है, तो उन्होंने यही कहा है कि वो एक्सटेंड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा जब तक आपकी बायोमेट्रिक नहीं होती, क्योंकि इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 30 डेज़ की होती है। लेकिन अब क्योंकि सिचुएशन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से, उन्होंने ये जो एक्सटेंड कर दिया है, जिसकी वजह से आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके BIL और PPR एक्सपायर भी होने वाले हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम बात करते हैं रिफ़ंड पॉलिसी के बारे में। बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि रिफ़ंड पॉलिसी के बारे में, कि इसका क्या पॉलिसी है, कौन से कॉलेज रिफ़ंड ले रहा है, कौन सा कॉलेज नहीं ले रहा, किस यूनिवर्सिटी में रिफ़ंड पॉलिसी है, कैसी है। तो ये हर यूनिवर्सिटी से, हर कॉलेज से इंडिविजुअली पूछना पड़ेगा। इसके दो सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक तो आप उनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी रिफ़ंड पॉलिसी के बारे में क्या बताया है, क्या अपडेट की है कि वो रिफ़ंड कर रहे हैं या नहीं कर सकते। अगर तो उन्होंने कोई नहीं दिया, ज़्यादातर जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने अभी तक कोई ख़ास अपडेट नहीं दी। जो जनवरी इनटेक के स्टूडेंट्स हैं, सितंबर इनटेक्स के बारे में उन्होंने फिर भी दे दी थी, लेकिन जनवरी इनटेक के बारे में उन्होंने रिफ़ंड के बारे में इतनी ज़्यादातर कॉलेजेस ने नहीं बताया, कोई पॉलिसी नहीं दी। दूसरा सलूशन ये है कि आप पर्सनली उन्हें मेल कर सकते हैं, मेल करके पूछ सकते हैं कि रिफ़ंड पॉलिसी क्या है। एक हम कॉलेज की एग्जांपल लेते हैं, जैसे लैम्पटन कॉलेज है, उसकी उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने पूरी डिटेल बता दी है कि उन्होंने रिफ़ंड जो पॉलिसी है वो उनकी है, वो आप 30 अप्रैल 2021 तक क्लासेस ले सकते हैं, आराम से लें। अगर तो आप लोग का वीज़ा नहीं होता तो आपको रिफ़ंड कर देंगे, सिर्फ 250 कैनेडियन डॉलर्स ही वो आपके कट करेंगे, बाकी वो आपकी फ़ी रिफ़ंड कर देंगे। ये कि इन्होंने एक डिटेल से बता दिया है स्टूडेंट्स को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे। हर कॉलेज को चाहिए कि वो अपनी रिफ़ंड पॉलिसी बता दे, लेकिन अगर किसी कॉलेज ने नहीं बताई तो इसका यही होगा, मतलब कि उनकी जो रिफ़ंड पॉलिसी इतनी नहीं होगी, वो कह देंगे कि 10 दिन के अंदर अपना डिसीजन ले लें, 10 दिन के अंदर ही हम करेंगे, रिफ़ंड करेंगे, या फिर 30 से 40 डेज़ के अंदर। तो ये थी रिफ़ंड पॉलिसी के बारे में, कि कॉलेजेस में रिफ़ंड पॉलिसी के बारे में क्या है। इसके अलावा भी स्टूडेंट के बहुत से क्वेश्चंस होते हैं रिफ़ंड से रिलेटेड। ये थे कुछ क्वेश्चंस जिनका मैंने आंसर देने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन है रिफ़ंड पॉलिसी के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डेफर पॉलिसी के बारे में, कि आप लोगों को डेफर करवाना चाहिए या फिर नहीं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी जो क्लासेस हैं, वो फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी जो क्लासेस हैं फॉर एग्जांपल 10 जनवरी से स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन उनके जो बायोमेट्रिक्स हैं वो 18 या 20 जनवरी है। तो इनको क्या करना चाहिए, डेफर करवाना चाहिए या फिर क्लासेस ले लेनी चाहिए। तो इसके लिए सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, डिपेंड करता है आपकी रिफ़ंड पॉलिसी पे, आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपने पढ़ना है उसकी रिफ़ंड पॉलिसी पर डिपेंड करता है। सबसे पहले अगर तो आप लोग को अपनी रिफ़ंड पॉलिसी का नहीं पता, तो आप अपने एजेंट से पूछें या पर्सनली उनसे पूछें कि रिफ़ंड पॉलिसी क्या है, आपको रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर तो उनकी रिफ़ंड पॉलिसी अच्छी है, यानी अप्रैल तक है, आप लोग को यकीन है कि उनके कुछ हैं, मई अप्रैल तक उनकी रिफ़ंड पॉलिसी है, तो आप आराम से अपनी ऑनलाइन क्लासेस लें। अगर तो उनकी रिफ़ंड पॉलिसी नहीं अच्छी, मीन्स कि वो नहीं रिफ़ंड कर रहे, 10 दिन के अंदर वो कह रहे हैं, तो इसके लिए आप डेफ़र करवा लें मई में। तो यही आपके लिए बेटर होगा। इतनी ज़्यादा अमाउंट जो आपकी मनी है, जो आपने फ़ी पे की है, उसको डूबने से बचाने के लिए ये बेटर कि आप मई टेक करवा लें, क्योंकि मई टेक जनवरी टेक से कुछ बेटर है। उसमें भी बहुत सी मुश्किलात हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो जनवरी से कुछ बेटर लग रहा है, कि होप्स हो कि वो जनवरी से बेटर ही हो। तो जनवरी में एक तो सिचुएशन बहुत ख़राब है, और एक तो लॉकडाउन भी चल रहा है, जिसकी वजह से सिचुएशन और ख़राब हो गई है।
और मई में होप्स हो के ऐसा कुछ ना हो, इसलिए आप डेफ़र करवा लें। ये डिपेंड करता है आपकी रिफ़ंड पॉलिसी। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें मई में भी डेफ़र नहीं मिल रहा, कि मई में इनटेक भी नहीं मिल रहा, तो हमें सितंबर इनटेक के लिए डेफ़र मिल रहा है, तो वो क्या करें? तो उनके लिए भी यही सजेशन है कि अगर तो उनके बायोमेट्रिक्स नहीं हुए तो वो ऐसा करें कि सितंबर तक डेफ़र करवा लें। सजेशन है मेरी, डिसाइड तो उनका अपना ही डिसीजन होगा कि उन्होंने क्या करना है, क्योंकि इतनी ज़्यादा अमाउंट अगर आप लोगों की ज़ाया हो गई तो आप लोग की ज़्यादा बुरी बात है। इसलिए आप अपना डेफ़र करवा लें सितंबर में। वैसे भी सितंबर साल का सबसे बड़ा इनटेक होता है, इसमें आप इजीली अपनी स्टडी कर सकते हैं और होप्स हो कि तब तक सिचुएशन भी कुछ बेटर हो जाएगी। मई इनटेक से भी अगर तो सिचुएशन ठीक हो गई तो सितंबर इनटेक में आप इजीली आप जाके अपनी स्टडी कर सकते हैं, अपनी डिग्री ले सकते हैं। तो इसलिए अपने सितंबर को डेफ़र करवा लें। अगर तो आप लोगों को है कि अगर तो आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ये तो आप पे डिपेंड करता है आपने रिस्क लेना है या नहीं लेना। अगर तो आप रिस्क नहीं लेना चाहते अपनी फ़ी के बारे में तो आप डेफ़र करवा सकते हैं, लेकिन ये भी आपका फाइनल डिसीजन आपका ही होगा। इसके अलावा एक न्यू अपडेट है जो कनाडा में लॉकडाउन की अपडेट है, ये कि कनाडा में लॉकडाउन फिर से लग गया है। कनाडा के 2 सिटी मॉन्ट्रियल और टोरंटो में फिर से उन्होंने लॉकडाउन लगवा दिया है। जो मॉन्ट्रियल है उसमें जो लॉकडाउन है वो 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक है। जो टोरंटो है उसमें 25 दिसंबर से 23 जनवरी तक है। इन्होंने फिर लॉकडाउन लगा दिया है। फ़्लाइट्स बंद हो गई हैं, यूके से फ़्लाइट कनाडा नहीं जा सकती। इन 2 सिटीज़ में उन्होंने फ़्लाइट बैन कर दी हैं। लेकिन जो इंडिया से हैं या किसी और कंट्री से हैं तो वहाँ से जा सकती हैं फ़्लाइट्स। अगर तो आप लोग की फ़्लाइट पहले से बुकिंग है तो आपको इतनी टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हैं, आपकी ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन यूके से कनाडा में जो ट्रैवल है वो बैन हो गया है, क्योंकि जो कनाडा में न्यू एक वायरस, यूके में वो एक न्यू वायरस का इंकशाफ हो रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने जो यूके से कनाडा तक की जो फ़्लाइट्स हैं वो बंद कर दी हैं। उन्होंने फिर से लॉकडाउन लगवा दिया है, लेकिन एसेंशियल जो है चीज़ें वो खुली रहेंगी, जैसा कि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, आप रेस्टोरेंट से ऑनलाइन ऑर्डर फूड मंगवा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने खाने पीने की चीज़ें खरीद सकते हैं। जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो खुली ही रहेंगी, लेकिन जो नॉन एसेंशियल है चीज़ें वो बंद हो जाएंगी। ये थी आज की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, सोचा कि आप तक शेयर कर दूं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगी आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।